वेलकम टू द सेशन ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? है ना? तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यार कौन कौन सी डेट्स को क्या क्या हो रहा है। क्या आपने वो देखा? डिड यू सी? क्या आपने वो वीडियो देख लिया कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या क्या है, कब कब हो रही है ना, कैसे कैसे हो रहा है? हाँ, पक्का। और वीडियो मैंने शेयर करा था और एक और बार देख लेंगे हम ये सारी प्रोसेस को भी। ठीक है, और फिर रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें कराने वाला हूँ अभी। ओके, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि मुझे पता है यार ये प्रोसेस जो है, एंजाइटी हर किसी को होती है, अलग अलग क्वेरीज हर किसी के आते हैं। और बच्चों, मैं इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए ही यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके जो डाउट्स रहेंगे ना, वो हम पूरे डाउट सॉल्विंग सेशन अलग अलग रखेंगे। राइट, तो इस सेशन को मिक्स नहीं करेंगे। और जब मैं सेशन में एक्सप्लेन करूंगा ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो आप अभी इस सेशन को कंसंट्रेट करके सुनिए, है ना, इस सेशन को पूरे अच्छे से देखिए। ठीक है बच्चों, तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि यार आपकी पर्सनल क्वेरी जो है ना, वो मोस्टली मोस्टली सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, सारी क्वेरीज आपकी जो है सॉल्व हो जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं फिर आपको कहूँ एक और बार कि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। बस आप लोग जो है इस सेशन को बड़े आराम से सुनिए। क्या आप अगला आधा एक घंटा दे सकते हैं? यस और नो? यस। जो भी सर इसके बारे में उसके बारे में हर किसी के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे और मैं हर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है ना मेरे प्यारे बच्चे, कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कहाँ कहाँ आने वाले हैं। सारे कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा। ओपन, SC, ST, NT, NTC, SCBC, है ना, मैंने एग्जाम्पल ही SCBC का लिया क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है उनको लेकर। तो सारी चीजों को लेकर, और क्या मैं अच्छे से ऑडिबल हूँ, दिखाई दे रहा हूँ? इज एवरीथिंग क्लियर? माइनॉरिटी हर चीज के बारे में बात करेंगे, हर चीज, ईच एंड एवरी थिंग दैट वी नीड। ठीक है, EWS, है ना, TFWS, सारा मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन होगा, तो डोंट वरी, कोई चीज मैंने बोली नहीं तो छूट गई ऐसा नहीं है। सारा फॉर्म प्रोसेस सब करूंगा एक एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे साथ प्रणव भी है और मैं प्रणव का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ यहाँ पे। प्रणव, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ ताकि जब जब मैं आपको अनम्यूट करना चाहूँ, हाँ, तो मतलब जब जब आपको बोलूंगा तो आप बात कर पाएंगे मुझसे। प्रणव एक बार देख लो, हाय हेलो करके आवाज आएगा मेरे को मैं। ठीक है, प्रणव नाइक, आपको को होस्ट बनाया Yes, है हमने। sir. Am I audible? यस, यू ऑडिबल। चलो, तो प्रणव का एग्जाम्पल लेके Yes, हम sir. सारी चीजें करेंगे। आवाज आ और रही है? जब, यस यस, पक्के से आ रही है। और जब जब इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में डालूंगा तब तक मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दूंगा, बस सिंपल सी बात है। बाकी चीजें जो है ना चलते रहेगी। तो आर यू ऑल रेडी? और हाँ, कुछ लोग अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप भी सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर रेडी रह सकते हैं। मैं आपको फोल्डर स्टार्ट ही वहां से करता हूँ कि मैं फोल्डर दिखाता हूँ आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके फोल्डर में। राइट, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ बहुत स्टैंडर्ड तरीके से। ठीक है, कौन कौन मेरे साथ फॉर्म फिलिंग कर रहा है अभी? हाउ मेनी ऑफ यू? सर मैं भी साथ साथ में थोड़ा फॉर्म फिल कर सकता हूँ। आप सेव करके रख सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट होना ही चाहिए, कंप्लीट आप बाद में भी कर सकते हो। सर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, जितना है उतना तो भर सकते हैं ना मेरे साथ। ठीक है, तो जितने लोगों का होगा वो कर सकते हैं, और जो नहीं कर रहे हो बाद में इसको रिकॉर्डेड फिर से देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अटेंड कर सकते हैं। तो प्लीज हैंड रेज वगैरह ना करें, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं लेने वाला, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ओके, तो स्क्रीन शेयर करता हूं मैं और शुरू करते हैं आज का प्रोसेस। कैसे करते हैं हम शुरू? हमेशा गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूया। राइट, ओहो यस, है ना, अपना गणपति बाप्पा का नाम लेकर ही शुरू होता है हमेशा। अच्छा, क्या मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, दिख रही है आपको ऑल ऑफ यू? यस। हाँ, मोबाइल, लैपटॉप, साइबर कैफे कहीं पर भी आप कर सकते हो। बट रिक्वायर मैं कहूंगा यार मोबाइल पे कम करो, क्योंकि यार उसमें बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं। तो ये स्क्रीन शेयर्ड है और आपको आज से हमेशा आगे ये वाली जो वेबसाइट है ये लगेगी, fe2024.mahacity.org। ये वेबसाइट लगेगी हमें, fe2024.mahacity.org। राइट, ये लिंक से ही हम सारा काम करेंगे। और हम सब न्यू रजिस्ट्रेशन ही करने वाले हैं। ऑलरेडी इस वेबसाइट पे हमने रजिस्टर किया ही नहीं है कभी, तो हम सभी के सभी न्यू रजिस्ट्रेशन रहेंगे। डेट्स को क्विकली देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 14 से 27 रहेगा, 14 से 24 रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 से 25, जो भी हम ऑनलाइन अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। 14 से लेके 24, 24 को भी आप कर सकते हैं, जो भी दिए इन्होंने डेट्स आखिरी दिन तक आप अपलोड कर सकते हैं। और 15 से लेके 25
ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का समय है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है कि सभी के लिए है, एनआरआई वगैरह सारे बच्चे जो है कहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वगैरह वगैरह वो जो है हमें आगे की डेट्स दी गई है, हमने देखा है। अब फोकस करते हैं रजिस्ट्रेशन पे। शुरू कर रहा हूं मैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक और चीज मैं दिखा दूं आपको, स्क्रीन शेयर है मेरी, राइट। तो एक और चीज मैं दिखा दूं आपको कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, है ना। थोड़ा सा मैंने कैसे फोल्डर बनाया है, राइट। देखिए, ये एक फोल्डर मैंने बनाया है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, राइट। तो ये एक फोल्डर मैंने बनाया है, इसमें प्रणव के मैंने सारे डॉक्यूमेंट, डोमेसाइल जो हमें लगता है, या तो लिविंग सर्टिफिकेट भी चलता है, लेकिन अगर इसने डोमेसाइल बनाया है, कहाँ का क्या चलेगा सर, मेरे पास डोमेसाइल नहीं है, मेरा लिविंग सर्टिफिकेट चलेगा कि, ये सब भी आंसर करूंगा। तो नंबर वन पे आप लिए नंबर्स डाल सकते हो सिमिलर में। लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला, 10th 12th मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल, इनकम सर्टिफिकेट भी रखा है यहाँ पे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इन सब के साइजेस क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए सारा बताया है मैंने, राइट। सिग्नेचर और फोटो जो है ये 4 KB से 100 KB के अंडर ही होना चाहिए, बाकी सारे 500 KB के अंडर ही होनी चाहिए पीडीएफ्स, राइट। 10th की मार्कशीट्स, 12th की मार्कशीट्स, उसके अलावा एमएसटी सीटी स्कोर कार्ड, उसके अलावा अगर आपने जेई दी तो जेई, इसने नहीं दी इसलिए जेई मेंस का इसका है नहीं, लेकिन आपको होता है जेई स्कोर कार्ड भी यहाँ अपलोड कर देते हैं। ठीक है, आधार कार्ड लगता है क्या, बिल्कुल नहीं लगता, इसने भेजा है मैंने रखा है यहाँ पे। 10th बी सर्टिफिकेट लगता है क्या, 10th का एक और सर्टिफिकेट है लगता है क्या, नहीं लगता, राइट, लेकिन इसने भेजा है इसलिए यहाँ रखा हुआ है। तो ऐसा एक फोल्डर बना लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स का, ताकि आप लोग भी एकदम क्लैरिटी के साथ रहे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, राइट। चाहे तो आप ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास सारे होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, और इसी नंबर में रखेंगे तो और बेटर है ना, नंबरिंग मैंने कर रखी है। तो इस तरह आप एकदम स्टैंडर्ड वे में चल सकते हैं। ठीक है, चलो। सो अगेन कमिंग बैक टू, हम अब स्क्रीन, और एनसीएल से सबको लगता है कि अपने अपने कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स, अब ये बच्चा जो है एससीबीसी का है, तो इसको ये सब लग रहे हैं। हो सकता है आपको लगेगा नहीं लगेगा, तो अकॉर्डिंगली है ना सर, मेरे पास तो नहीं है, अरे आपको लग रहा हो तो होना चाहिए। सर है नहीं, अप्लाई किया हुआ है, सो डोंट वरी, है ना, अप्लाई किया तो रिसीट होगी उसकी, राइट। तो अप्लाई किया है तो रिसीट से भी काम चलता है, ये हम हमेशा कहते हैं ना आपको। चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ गए, स्टेप नंबर 1, न्यू रजिस्ट्रेशन। कौन कौन मेरे साथ कर रहा है, स्टेप नंबर 1 हो रहा है क्या आपका सबका, देख लीजिए, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यस सर, ये नहीं है वो नहीं है, मैं धीरे धीरे सब प्रोसेस में धीरे धीरे आपको आंसर करूंगा क्या क्या नहीं है, हो गया, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट, सर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ये है वो है, सब बताऊंगा ना धीरे धीरे, बस आपको पेशेंस रखना होगा। मेरे गणितज्ञ के बच्चे ना बहुत पेशेंट रहते हैं, सब सुनेंगे, और क्योंकि हमारे पास टाइम है, आप कल भी करोगे तो चलेगा, पूरा देखेंगे तब भी चलेगा, ये जितना इतना होता है उतना ही करेंगे चलेगा। सर मैंने प्रोफोर्मा नहीं बनाया है, बाद में बनाऊंगा, चलता है, पूरा अभी के अभी कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, हम थोड़ा करके सेव कर सकते हैं। हैव यू अपियर्ड फॉर पीसीएम एमएसटी सीटी, यस, क्या कहते हो, यस करूं या नो करूं, हमने किया है ना सर, तो यस करेंगे। जैसे यस किया, अब यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालना होगा। तो ये एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा सर हमको, एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड ओपन करना होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, मैं पूरा के पूरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ना सारी चीजें, है ना, ठीक है। या तो एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड आपको, आपके पास है। हाँ, स्कोर कार्ड में आप लोगों को सबको पता है एप्लीकेशन नंबर कहाँ होता है, सबको पता है ना एप्लीकेशन नंबर, ऐसा कोई है क्या जिसको एप्लीकेशन नंबर ही नहीं पता सर कहाँ होता है, एनी वन ऑफ यू, बताइए, मैसेज में मैं चैट देख रहा हूँ आपके, सबको पता है ना एप्लीकेशन नंबर कहाँ होता है, ठीक है। कहाँ होता है सर, एमएसटी सिटी का स्कोर कार्ड निकालिए, और स्कोर कार्ड में आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, एग्जैक्टली सर, राइट। तो स्कोर कार्ड निकालेंगे आप और एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम भी स्कोर कार्ड निकाल रहे हैं और हमारा एप्लीकेशन नंबर यहाँ लिखेंगे। ओके, प्रणव कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना, आपका एप्लीकेशन नंबर अपने दिखाया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। कोई कुछ कर नहीं पाएगा जब तक कि अपना पासवर्ड अपने पास है। ओके, यस सर, ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा शेयर हो जाता है ना। ओके, बट कोई कुछ नहीं कर पाता। चलो, तो एप्लीकेशन नंबर मैं लिख रहा हूँ, आप सब भी अपना अपना लिख सकते हैं ना, बस आप चेक करते रहना मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। 725961, एंटर क्यों नहीं करने दे रहा है ये, ओ ओ, एप्लीकेशन नंबर चाहिए ना, मैं रोल नंबर लिख रहा हूँ सर। यस, ये देखो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, करेक्ट, ये रोल नंबर हो गया। एप्लीकेशन नंबर सेकंड नंबर पे होता है वहां पे, तो जो भी है 241 ऐसे कुछ रहेगा आपका, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ, प्रणव क्या है डेट ऑफ बर्थ बेटा, 11/04/2006। 04, ठीक है। और 2006, तो पहले 2006 सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर फोर्थ, राइट, 11,
ओके, चलो। अब जैसे ये किया है ना, पीसीबी दिया था क्या बेटा आपने? नहीं नहीं, सिर्फ पीसीएम सर। राइट, चेक डिटेल्स देखो, जैसे ही चेक डिटेल्स देखोगे ना, तो आपको समझ जाएगा कि आपने जो भी भरा ऊपर का वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये अपने आप बता देता है। तो बेटा ये सब डिटेल्स सही है आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जितना परसेंटाइल है? यस सर। है ना, प्रणव बहुत अच्छा लाया यार, 99.1, वेरी नाइस। ठीक है, तो पीसीबी दिया है कि जिन्होंने दिया वो यस, जिन्होंने नहीं दिया वो नो कर देंगे, चलो नो। ओके, अब यहाँ पे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, एक बार ये रीड कर लेते हैं बेटा, थोड़ा आराम से होगा ये प्रोसेस, जो है 1 घंटा चलेगा, मैं बहुत आराम से लेने वाला हूँ, कोई चीज मतलब रुकेगी नहीं हमारी, ऐसा करना है हमें ये पूरा। ठीक है, तो रीड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर केयरफुली, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मैंने अपलोड कर दिया है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मैंने वहां पे अलाउ किया डाउनलोड करने के लिए ऐप में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में जाकर। मेक श्योर दैट ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर्ली स्कैन्ड एंड अपलोडेड, हमने स्कैन करके रखे हुए हैं। काइंडली चेक द फॉलोइंग डिटेल्स बिफोर सेंडिंग ई वेरिफिकेशन, वेरीफाई योर नेम वगैरह वगैरह, ठीक है। चेक डेली एसएमएस, जो भी एसएमएस आएंगे आपके नंबर्स पे वो सब देखते रहिएगा। चेक ऑफिशियल वेबसाइट अगेन एंड अगेन, हम हैं आपके लिए उसके बताने के लिए अपडेट्स। प्लीज चेक द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, डाउनलोड एंड इंस्टॉल मोबाइल ऐप, चलो ठीक है, आई हैव रेड ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये आपको करना है और आगे बढ़ना है, सेव एंड प्रोसीड। राइट, तो जिन्होंने भी पीसीबी दिया है, अगर आप चाहते हो उससे कुछ कंसिडर करना, तो ही आप यस करिए, अगर आप चाहते हो नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं उधर, तो नो करके आगे बढ़ जाइए। है ना, कुछ लोग कहेंगे सर मैंने पीसीबी दिया था टाइम पास के लिए, लेकिन मेरे को करना नहीं है कुछ, तो नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यस करो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना, इट्स ओके। अब प्रोसीड करते आगे, तो स्टेप 1 हमारा हो गया, अब हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे 12th की मार्कशीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। राइट, तो आपकी जो भी 12th की मार्कशीट है ना, जो भी है, अब किसी के मार्कशीट पे पहले ये लिखा है, नाम लिखा है, किसी के इस पे बाद में नाम लिखा है, लेकिन आपके 12th की मार्कशीट पे जैसा लिखा है ना वैसे ही आपको लिखना है। राइट, कोई सीबीएसई बोर्ड का होगा तो हमारे इसमें भाई पहले जो भी लिखा है नाइक लिखा होता है, हमारे इसमें सरनेम, फिर खुद का नाम लिखा होता है और फिर पापा का नाम लिखा होता है, तो ये पूरा हमें यहाँ फिल करना है। फिर से पूछता है पापा का नाम, फिर से फिल करेंगे यहाँ पे। राइट, मम्मी का नाम पूछेगा तो मम्मी का नाम भी हमारे मार्कशीट पे होता ही है। राइट, अच्छा सर मम्मी के नाम में ये स्पेलिंग मिस्टेक है, वो जो भी है ना हमारे मार्कशीट पे वही लिखना है। हाँ बच्चों, सर स्पेलिंग मिस्टेक है, सही लिखूं गलत लिखूं, जो है वही लिखना है। राइट, अगर यहाँ पे गीतांजलि में डबल ई लिखा होता और इसको आई चाहिए था, ऐसा नहीं, जो लिखा है मार्कशीट में, मार्कशीट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जेंडर जो भी सिलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल, एक बार और कंफर्म कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ इसने जैसे बताया था 2006 11 अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल 11, अरे बहुत अच्छा है, आराम से करेंगे हम तो, कोई टेंशन नहीं है। कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, एक और बार डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है हमें, राइट, मेंशन करनी है हमें 2006। ओके, अप्रैल 11। ठीक है, ओके, अब रिलीजन ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी ले रहे होंगे तो आपको फिर कह दूं, रिलीजियस माइनॉरिटी लोगे तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अपना कौन सा है, हिंदू मुस्लिम क्या क्या आता है, आप मराठा हो ना? यस सर, हिंदू हाँ, मराठा। तो हिंदू आएगा अपना, राइट। हाँ सर मेरा तो है ही नहीं, हम मराठा हूँ, ऐसा नहीं, हिंदू इन जनरल सभी हिंदू आ जाते हैं। राइट, अगर ये जो स्पेसिफाइड है वो नहीं हो तो आप, ठीक है, तो अगर आप मारवाड़ी हो सर क्या लिखूं, हिंदू। अगर आप गुजराती हो क्या लिखूं, या मेंशन नहीं है, हिंदू। तो हिंदू इज जनरल फॉर ऑल ऑफ अस, है ना आपके। इसमें हो जाएगा। रीजन कौन सा है बेटा आपका, कौन सा रीजन है, तो कौन से गांव से है, शहर से? तो गांव से हो तो रूरल लिखना है। यस, गांव से, गांव से। हाँ, अगर आप शहर से हो, पुणे मुंबई नागपुर वगैरह से, तो आप अर्बन लिखो। अगर आप गलती करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जो है इट्स ओके टू, ये जिस जब सुने पता करना है कितने लोग गांव से और कितने लोग शहर से है। फैमिली इनकम कितना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस के लिए करेंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली इनकम सही से मेंशन करना है, एनसीएल वाले भी, क्योंकि 8 लाख के ऊपर ही हम मेंशन कर दिया तो आगे वही कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं। हाँ, रिलीजन रिलीजियस माइनॉरिटी वालों के लिए एनुअल इनकम तो कितना बेटा, एनुअल इनकम क्या लिखना है मुझे, आपके उत्पन्न दाखला था उस पे जो होगा उतना ही बताना है। 6 lakhs अराउंड। तो नहीं, आपके उत्पन्न दाखला पे क्या लिखा हुआ है बेटा? 6,34,225। हाँ, तो 6 लैक्स प्लस है ना, तो 6 to 7 के बीच में कर देते हैं। आपके उत्पन्न दाखला ओके। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो 8 लाख के ऊपर है तो जो भी 15 लाख वगैरह वगैरह जो भी आपका फैमिली इनकम होगा, हाँ आप कर सकते हो। किसी के उत्पन्न दाखला पे 50,000 ही लिखा हो तो 50,000 वाला ही सेक्शन चूज करिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, आपके उत्पन्न दाखला पे जो लिखा है वही करना है। सर नहीं 50 लिखा है लेकिन एक है, सर एक नहीं दो लिखा है, ऐसा जो है वो डॉक्यूमेंट पे वही करना है। मदर टंग कौन सा है बेटा आपका, इसमें से कुछ है क्या? गुजराती, हिंदी, कुछ कुछ ऐसे, मराठी बोलो। मराठी। मराठी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से कॉलेजेस लेना चाह रहे हैं। जो हिंदी माइनॉरिटी वाले हैं, वो बराबर हिंदी चूज करेंगे। जो गुजराती माइनॉरिटी वाले हैं, वो बराबर गुजराती। यहाँ गलती कर दी तो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर, क्योंकि यही कैरी फॉरवर्ड होगा आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। राइट, अगर आप गुजर हो तो वो,
अगर आप मलयालम हो तो वो, पंजाबी हो तो वो, तमिल हो तो वो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस हमें मिलने वाले हैं ना, कुछ कुछ आपको पता है। और नेशनलिटी तो इंडियन है। अब एड्रेस वगैरह डालना है बेटा, बताना एड्रेस आपका जो भी आप घर का। एट पोस्ट हाँ, निगुडे। एट पोस्ट धुड़े। निगुडे निगुडे। स्पेलिंग बता सकता है? NI हाँ। GU हम्म। DE। हाँ, एक मिनट, मैं क्या कहते, तो हमारे कुलदीप दादा भी आ गए, उनको को होस्ट बना देता हूँ। कुलदीप आप ही होना ही है, लेकिन आप तो ऑलरेडी को होस्ट हो। ओके, मुझे चैट्स विजिबल नहीं है, एक बार चैट का देखिए। हाँ, ऐसे कैसे? होस्ट एंड को होस्ट किया था मैंने तो। होस्ट एंड को होस्ट एक बार फिर से देख लेना, होने तो चाहिए, आप को होस्ट भी हो, ठीक है, देखता हूँ। है ना? या, हाँ, चलिए। तो एट पोस्ट निगुड़े, आगे प्रणव। वो एरिया डालना पड़ता है क्या सर? कुछ डाल दे, एक दो लाइन और बता सकते हैं अपन, है यस। ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस एड्रेस पे कुछ आने वाला नहीं है, ऐसी है, रेफरेंस है ये। ओके। हम्म। इधर मदलीवाड़ी। मदलीवाड़ी। यस। मदलीवाड़ी। सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग। सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग। यस। स्पेलिंग क्या है सिंधुदुर्ग की? SINDHU DHU DUR आर DUR। जी। ओके, ठीक है। अब ये हो गया अपना, अब स्टेट अपन चूज कर लेंगे यहाँ पे, महाराष्ट्र। मैं फिर कहता हूँ बच्चों, आज पेशेंस के साथ अपन करने वाले हैं सब। डिस्ट्रिक्ट बता दो बेटा आपका। डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग। तो आप अल्फाबेट से जाइए, तालुक एस से जाएंगे, सिंधुदुर्ग, ओके। तालुका? सावंतवाड़ी। सावंतवाड़ी, ठीक है। और विलेज? विलेज निगुडे। एन से आएगा। देखो ये सब ना आपके इसके बराबर वही विलेजेस दिखाएगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, सारे नहीं दिखाता। तो जैसे इसने किया अभी निगुड़े। पिन कोड पता है आपको वहाँ का? यस। बोलो। 41 हम्म। 65 65 14। 14, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये टेलीफोन नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे है, तो हम लोग, ये लैंडलाइन होता है, लैंडलाइन हमारे पास है नहीं। अच्छा बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अभी देखो, मैं दिखा, स्क्रीन नहीं शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर डालूंगा, इसका इसका ईमेल आईडी डालूंगा। तो आपको भी आपका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। और ये करके आपको कंफर्म करना है आपका पासवर्ड डालकर। राइट, मैं फिर कहता हूँ क्या क्या करना है हमें अभी यहाँ पे। इसके बाद मैं दिखा नहीं रहा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर बंद करूंगा यहाँ पे। राइट, मोबाइल नंबर पुट करूंगा, जो मोबाइल नंबर आपको आगे यूज करना है पूरा, ठीक है, 1 महीने के लिए वही मोबाइल नंबर, सारे मैसेजेस इसी पे आएंगे, सारे ओटीपी इसी पे आएंगे। ईमेल आईडी रखूंगा यहाँ पे। और फिर पासवर्ड, और पासवर्ड डालते वक्त ऐसे कुछ, जैसे कि गणितंक @2024, मतलब @ आना चाहिए, कोई नंबर्स आने चाहिए, कोई लेटर्स आने चाहिए, ऐसा कुछ करना है 8 से 13 का। ठीक है, तो पासवर्ड तो मैं, ठीक है, आपके साथ है ना, यहाँ पे ये सब करके फिर मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको करना है ना। तो ये टेलीफोन नंबर स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ स्टार भी नहीं है, और ये लैंडलाइन पूछ रहा है हमें, तो ये लैंडलाइन वाला स्किप कर सकते हैं। जो जो स्टार है वो कंपलसरी होता है हमें, ठीक है। ईमेल आईडी जो आपको डालना है डाल सकते हो, यहाँ से वो कम्युनिकेशन उसी पे होगा। पापा का डालना है, मम्मी का डालना है, अभी का डालना है, पहले का डालना है, कोई भी डाल सकते हो। राइट, तो लेकिन सारे जो ओटीपीज आएंगे इन दोनों पर ही आएंगे। अगर कुछ आप भूल जाते हो तो रिकवरी भी इन्हीं दोनों इस पे हो जाएगा। लेटर से मैं पासवर्ड भूल गया, तो रिकवरी यहाँ होगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करके ये सब कर रहा हूँ, आप लोग भी करिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, इतना काम। ओके। पासवर्ड न्यू क्रिएट करना है, हाँ, अभी यहाँ से जो पासवर्ड चाहिए, आप चाहो तो गणितंक @2025 अभी यहाँ से कर सकते हो पासवर्ड, है ना, चाहे तो सभी लोग। ठीक है, तो जो भी यहाँ से पासवर्ड आपको चूज करना है कर सकते हो। ओके, चलिए मैं करता हूँ, तब तक कि आप भी करिए, तब तक कि आप मुझे देख सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे सारी चीजें इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी करिए जो जो मेरे साथ कर रहे हैं। चलिए फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वापस। आप लोगों ने कर लिया क्या बेटा पासवर्ड, और यहाँ तक पहुंच गए आप सब लोग, हाँ या ना? यस, मैसेज में बताइए मुझको। अगर जो जो फॉर्म फिल करे यहाँ तक, तो मेरे साथ सभी कर सकते हैं फॉर्म फिल। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, कोई नहीं, जिनको बाद में करना है बाद में करिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पासवर्ड वासवर्ड तक कर गए हम लोग, डन। अब यहाँ पे आपको बस कैप्चा डालना है, जो यहाँ बोला है UP, जो भी कैप्चा बोला है हम रखेंगे यहाँ पे, UPW6N। ठीक है, और 7 प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस कुछ भी डालो यार, है ना, कुछ भी डालेगा चलेगा। प्रणव, अब एक ओटीपी आया होगा आपके नंबर पर, प्लीज सेंड करना।
बताना है यहाँ पे मुझे। पासवर्ड नया डालना है, पुराना डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं ना, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कुछ भी डाल सकते हैं। इट्स ओके है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रणव आया क्या कोई ओटीपी? हाँ यस चलो। सर, हाँ व्हाट्सएप पे शेयर किया सर। हाँ ठीक है, तो आप सबको ओटीपी आएगा जो जो भी कर रहा होगा, तो यहाँ पे ओटीपी आपको रखना है। ओके, वेरीफाई कर दिया ओटीपी। तो अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप हो गया। तो ये अपना एप्लीकेशन आईडी है ना, एप्लीकेशन आईडी अपने को याद रखना है, सेव रखना है। यहाँ अभी अपने को ये एप्लीकेशन आईडी हमेशा लगेगा। ठीक है प्रणव, तो ये एप्लीकेशन आईडी है जो आपको यहाँ पर यूज होने वाला है। तो आप ये एप्लीकेशन आईडी किसी को मैसेज कर दो, मम्मी पापा को, है, जो भी है, ये आपको हमेशा काम करेगा। EN24120418। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट विद द एप्लीकेशन आईडी क्रिएशन। अभी हमने रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट भी नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन अपना जो आईडी है वो क्रिएट किया है। तो बच्चों, क्या हमें समझ में आया यहाँ तक जो जो हमने करा? एक बार प्लीज, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना? सारी चीजें ठीक से समझ में आई हैं? अब आगे बढ़ेंगे हम। मैं ये सेशन को बहुत आराम से लेता हूँ क्योंकि यहाँ हर तरह का डाउट हमें क्लैरिटी के साथ निकालना है। राइट, हो गया यहाँ तक? कौन कौन है जो मेरे साथ यहाँ तक कर गए? मैसेजेस में देख रहा हूँ आपके। बड़े आगे? किसी को कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? ओके, साहिल ने किया है, तनिष्का ने किया है ना, रेणुका ने किया है। नेम कैपिटल में वगैरह कोई बात नहीं, सक्सेसफुली जनरेट हो गया, ओटीपी आ गया है, कोई इशू नहीं आया यहाँ तक। ठीक है, आना भी नहीं चाहिए। चलिए अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आई एम प्रोसीडिंग अहेड। अब यहाँ पे वो एप्लीकेशन आईडी लगेगा और पासवर्ड लगेगा जो अभी अपन ने लिखा ना, EN वाला। तो हमेशा जब भी आप इसके बाद रजिस्टर करोगे तो अब आप न्यू नहीं रहे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड में आओगे। राइट, और अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी जो अभी आपने लिखा है वही EN वगैरह वगैरह था ना, वो वाला यूज करना है, और जो भी पासवर्ड है। और प्लीज ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। राइट, आप कहीं जाते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, आगे कोई कॉलेज में भी जाते हो, कहीं शेयर नहीं करना है। कोई कहेगा कि आईडी पासवर्ड दे दो, आप कहना नहीं, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप पासवर्ड आईडी कुछ भी नहीं शेयर करेंगे बच्चों कहीं पर भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझसे भी नहीं शेयर करना है किसी को, है ना। अब प्रणव का तो ठीक है ना, प्रणव मेरे पास है, बट वैसे भी किसी से नहीं शेयर करना है, इसलिए हम भी नहीं लेंगे आपसे कभी। ठीक है, साइन इन कर दो। साइन इन कर दोगे, आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नहीं, अगर आपका इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो नहीं होगा। ठीक है, यस, ओके। चलो, एक पोल भी किया है हमने कि अभी तक की सारी प्रोसेस क्लियर है ना, जितने बच्चे हैं, तो एक पोल में फटाफट फटाफट आंसर कर दो। हाँ, तो प्रणव और बाकी लोग भी, आपको एक चीज डिसाइड करनी है यहाँ पे कि आप वेरिफिकेशन कैसे करने वाले हो। फिजिकली कोई कॉलेज में जाके आसपास, या फिर ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रणव, आप क्या करने वाले हो? सर मैं फिजिकल जाके करूंगा उधर। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि फिजिकल जाकर ही करना है आपको। ठीक है, प्लीज, है ना, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन में, कब आएगा आपका सही है गलत है, कोई मिस्टेक है, पता ही नहीं हमें, 3 दिन बाद 4 दिन बाद, तो थोड़ी एंग्जाइटी आ जाती है। ठीक है बच्चा, चलो इस पोल को एंड कर देते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा फिजिकल स्क्रूटिनी, तो हम भी फिजिकल स्क्रूटिनी और अहेड जा रहे हैं। अब फिजिकल स्क्रूटिनी कब करनी है? यू हैव टू सिलेक्ट द डेट एंड वो स्लॉट। हाँ, स्क्रूटिनी का स्लॉट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपने कहा था सिंधुदुर्ग यस है सर। ना, वहीं पे करोगे। हाँ सर, मैं लेकिन सिंधुदुर्ग का हूँ, मैं मुंबई में हूँ आज, तो आप मुंबई में भी कर सकते हो। मैं इस हफ्ते में सर पुणे जा रहा हूँ घूमने में, वहां पे भी कर सकता हूँ, इट्स ओके। आप बताओ, ये सिंधुदुर्ग में दो है बेटा स्क्रूटिनी सेंटर्स, कौन सा ले रहा है? हाँ, यशवंतराव भोसले। यशवंतराव भोसले। हाँ, तो जो भी आपका सेंटर चूज करोगे ना, यहाँ पे आपको सेंटर्स की लिस्ट मिलेगी बच्चों। किसी ने अगर पुणे किया तो पुणे का लिस्ट मिलेगा। किसी ने अगर ऑफ, प्रणव म्यूट करना प्लीज। हाँ, तो किसी ने अगर पुणे लिया तो पुणे का, किसी ने नागपुर लिया, तो यहाँ लिस्ट आ जाएगी आपको। तो आपको जो लिस्ट में से सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोई कहेगा थाने, तो थाने की पूरी लिस्ट आएगी अपने अकॉर्डिंगली। कौन से डेट को करना है बेटा? 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 4-5 दिनों में कब करना है आपको? 18 को करते हैं सर। 18th को करते हैं, ठीक है ना। 1-2 दिन बाद करूंगा, इट्स ओके। फिर आपको स्लॉट्स देखने हैं, उस हिसाब से व्यू स्लॉट्स। ठीक है, तो अब 18th को कौन से समय में, ये बहुत सिस्टमैटिक है ना। आपको थोड़ा सा खुद को अभी ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है, कि सर वो, ठीक है 18 को होगा, कौन से दिन कौन से टाइम, तो कौन से टाइम प्रीफर करेगा। अगर थोड़ा आगे पीछे गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन है ना, यही आपको रखना चाहिए। बताइए, वैकेंट स्लॉट्स है इतने 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 बता रहा है वो।
आप कौन सा टाइम लेंगे बेटा? सुबह जाएगा, दोपहर में जाएगा? हाँ 11 to 12 चलो तो बुक स्लॉट है ना, तो वो कंफर्म कर दो, तो ये बुक हो जाएगा इसके लिए स्लॉट। ओके, तो ये हो गया। और आपको बाय चांस कभी अगर आपको है ना कुछ चेंज करना हो वगैरह वगैरह, तो आप रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन बुक योर स्लॉट, है ना, आपका स्लॉट बुक हो गया है। ठीक है, चलो, बहुत बहुत बढ़िया। अब हम है ना एप्लीकेशन फिलिंग पे जाते हैं। हमने तो स्लॉट वॉट बुक कर दिया सर, ठीक है, हम एप्लीकेशन फिलिंग पे जाते हैं। ओके बच्चों, यस। तो आप देख रहे हो कि क्या क्या हुआ है हमारा, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने रजिस्ट्रेशन ये पूरा अपना जो है एड्रेस वेड्रेस वो सब फिल कर दिया था, राइट। इसके बाद की स्टेप्स पे आ गए हम। अब यहाँ से हमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन अपने बारे में बताना है सीटी सेल को, ठीक है। जिनके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं आए होंगे, डोंट वरी, मैं बताऊंगा ना अभी क्या क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला चीज होता है कि आपका कैंडिडेचर टाइप कौन सा है। अगर आपके पास खुद का डोमिसाइल है, अगर आपने 11 12 यहीं से किया हो तो आप टाइप ए में हो। अगर आपके पास खुद का डोमिसाइल नहीं है, पापा मम्मी का डोमिसाइल है, तो आपका टाइप बी हो गया, राइट। अगर आपके मम्मी पापा का भी डोमिसाइल नहीं है, आपका भी नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए आपके पेरेंट्स काम कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे इस एप्लीकेशन फॉर्म के पहले तक, तो आप टाइप सी में हो। अगर आप ऊपर के तीनों में नहीं हो, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडरटेकिंग है ना, राइट है, आप एम्प्लॉय है वगैरह महाराष्ट्र के, रिटायर्ड, ठीक है, तो आप टाइप डी में हो, राइट। अगर आपने 11 12 कहीं और से किया है ना, मतलब देखो आप क्या महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के एरिया से किया है, तो आप टाइप ई में हो, राइट। अगर आप महाराष्ट्र के नहीं हो, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप जेई मेंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, आप महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, कोई बच्चा है जो बिहार से कर रहा है या मध्य प्रदेश से कर रहा है जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, या फिर आप महाराष्ट्र के हो लेकिन आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आप ओएमएस कैंडिडेट की तरह आओगे, है ना, तो आप आ जाते हो इस ओएमएस कैटेगरी में। ओके, फिर उसके बाद में अलग अलग चीजें हैं, है ना। अगर आप जम्मू कश्मीर साइड से हो तो ये सारी चीजें आ जाती है। अगर आप एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हो, तो आप यहाँ से होगे। सर मैं एनआरआई से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि नहीं? आप यहाँ पर तो महाराष्ट्र कैंडिडेट की तरह ही अप्लाई कर रहे हो ना। हाँ, मैं फिर कहता हूँ एनआरआई से अप्लाई करने का मतलब नहीं है ये आपका पास डोमिसाइल है या नहीं है। हो सकता है ना बच्चे का डोमिसाइल नहीं हो महाराष्ट्र का, तो वो जो जो भी है अकॉर्डिंगली पीआई हो, सीआईडब्ल्यू, गल्फ के कंट्रीज से बिलोंग करता है वगैरह वगैरह, तो मैं इस बच्चे के पास तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो ये टाइप ए में आएगा। और मोस्ट ऑफ दी बच्चे टाइप ए में ही आएंगे हमारे। ये टाइप सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंगली आगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने पड़ेंगे। तो सबको है ना, सबको समझ में आ गया कि आपके पास डोमिसाइल है तो आप टाइप ए में आ गए, ठीक है। और डोमिसाइल नहीं हो तो फिर आप अलग अलग चीजों में आएंगे, ठीक है बच्चा। मैं फिर बता दूं, एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा रिपीट कर दो ये। देखो आप ये रिकॉर्डिंग देख पाओगे, लेकिन बता दूं कि आपके पास डोमिसाइल है, आपने 11 12 यहाँ से किया है, आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र का बर्थ प्लेस वगैरह, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी है। डोमिसाइल नहीं है सर, बर्थ सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड है चलेगा, एलसी पे मेंशन्ड है चलेगा, तो आप टाइप ए में आएंगे, राइट। फिर बाकी अलग अलग ऑप्शन है जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो चलिए इतना हमने सेव कर लिया, और आगे जितना इतना हम करते हैं ना, सेव करते जाते हैं, इतना सेव हो जाता है। चाहो तो अब मैं यहाँ थक गया तो मैं बंद कर सकता हूँ, और मैं बाद में आगे का फिल कर सकता हूँ। चलिए, अब टाइप पे बोला है तो उसके अकॉर्डिंगली हम डॉक्यूमेंट, यस। और आप कोई भी टाइप में अप्लाई करेंगे, इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि सर टाइप ए वालों को ज्यादा प्रायोरिटी देती है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सबके लिए इक्वल होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जो भी है। चलिए, अब डॉक्यूमेंट्स अलग अलग। अब टाइप ए का प्रूफ करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, तो मैंने जैसे कहा था, डोमिसाइल जरूरी नहीं है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तब भी चल जाता है, बिकॉज यू हैव 3 ऑप्शंस। ओके, भारतीय चलता है ना बाबा, भारतीय इंडियन अलग ही होता है, गेस वो हम सही तो है। ओके, तो चलिए अब क्या क्या बोल रहा है ये। तो कौन से टाइप का, टाइप ए में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हैं, आप बर्थ सर्टिफिकेट पुट कर सकते हैं, डोमिसाइल पुट कर सकते हैं, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब इस बच्चे के पास तीनों है, तो सर कौन सा करूं, आपकी इच्छा। अब इसने डोमिसाइल बना रखा है तो मैं डोमिसाइल डाल देता हूँ, ठीक है प्रणव। ओके, और चाहो तो मैं स्कूल सर्टिफिकेट भी इसके लिए चूज कर सकता हूँ, बट इसके डोमिसाइल में मेंशन्ड है प्रॉपरली, तो मैं डोमिसाइल डाल रहा हूँ। सर मेरे पास डोमिसाइल नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चलता है, बर्थ सर्टिफिकेट चलता है। हाँ बस, एलसी टीसी एक ही बात होती है ना। कुछ लोग इसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, कुछ लोग लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। आप बोलो बेटा लिविंग सर्टिफिकेट डालना है, डोमिसाइल डालना है, मैं डोमिसाइल डाल रहा हूँ, ठीक है। अपने डोमिसाइल में ठीक से मेंशन्ड है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स भी, यस सर ओके सर है ना। डोमिसाइल पे आपके मेंशन्ड है ना प्रॉपर कि आप यहाँ के हो करके, महाराष्ट्र के हो। ओके, हाँ, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग वगैरह वगैरह सब मेंशन्ड है सर, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात होगी, यहाँ तक तो सारा प्रोसेस क्लियर है, सब आराम से। इसके बाद में सिलेक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट, कौन सा बेटा आपने 12th कहाँ से किया है, 10th कहाँ से किया, बताना मुझे। तो 10th कहाँ से किया है? दोनों सर सिंधुदुर्ग से ही है
हाँ, तो आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट से किया होगा 10th वो लिखना है। सर मैं रहता हूँ नागपुर में लेकिन किया पुणे में, तो जहां से पढ़ाई की है वो लिखना है ना। तो सिंधुदुर्ग ही है दोनों भी, तो ये भी सिंधुदुर्ग लिखेंगे हम। ओके। फिर तालुका प्लेस कौन सी, तो जैसे इसने मुझे बताया था सिंधुदुर्ग के अंदर इसकी तालुका जो है, सिलेक्ट तालुका। सिंधुदुर्ग क्या आता है? सावंतवाड़ी। सावंतवाड़ी। ओके। तालुका सावंतवाड़ी आया था, तो इसकी होम यूनिवर्सिटी अपने आप यहाँ लिख कर आती है। तो अकॉर्डिंगली आप सबका जब आप डिस्ट्रिक्ट डालोगे 10th 12th का और तालुका डालोगे, तो अपने आप आपको पता चलेगा कि होम यूनिवर्सिटी आपकी पुणे है या मुंबई है या नागपुर है या कुछ और है। राइट, तो होम यूनिवर्सिटी आपको यहाँ दिख जाती है। ओके बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि होम यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, दिख जाती है। अब इसके बाद, ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सर सिलेक्ट कैटेगरी ऑन विच यू बिलोंग। अब कैटेगरी कौन सी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स ले लेकर बताऊंगा। ठीक है, सर मैं गुजरात से हूँ, मेरा क्या आएगा होम यूनिवर्सिटी, तो कोई नहीं, आप अपना अपना डालो, ठीक है। हाँ, ये जो है बाहर के बच्चे क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, है ना, थोड़ा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, लेकिन आप फिर कैंडिडेट ए में हो, हाँ, अगर ए टाइप ए में हो तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, राइट। ठीक है। यस। तो हाँ, डोमिसाइल है तो कुछ भी डाल दीजिए, फिर अपना अपना जहाँ रहते हो वो वाला डाल दीजिए, ठीक है। टाइप ए में हो डोमिसाइल की वजह से, लेकिन 10th 12th यहाँ से नहीं किया हो तो फिर मुश्किल है ना, 10th 12th तो यहाँ पे होना चाहिए आपका, डोमिसाइल के साथ साथ 10th 12th भी तो यही होना चाहिए ना आपका, इजंट इट हेमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी। अब यहाँ कैटेगरी आपकी कौन सी है, ओपन, तो ओपन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आएंगे। ओके। ओपन, ओपन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने पड़ेंगे। तो मैं फिर बता दूं, अगर मैंने बाय चांस ओपन चूज किया होता तो देखो यहाँ पे क्या क्या आता है, मैं इसका चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहले थोड़े से। ठीक है। तो ओपन अगर किया होता तो देखिए क्या क्या आता। प्लीज ओपन वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, है ना, इसका जो है वो SCBC है, मैं बाद में लूंगा, बट पहले मैं ओपन वाले को बता दूं। ओपन वाले आपका एनुअल इनकम जो आपने पहले डाला था वो अपने आप आ चुका। फिर आप EWS के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यस कर रहा हो। तो जैसे आप यस कहते हो, तो फिर आपको अपनी कास्ट नेम बताना है और सर्टिफिकेट का स्टेटस बताना है। हाँ बच्चों, मैं ओपन EWS वालों का यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो आपका जो भी कास्ट नेम होगा, है ना, आपके कास्ट हो सकती है कि सर जो भी आपका होगा, आपके इसमें लिखा होगा LC पे कि सर कास्ट जो है वो मारवाड़ी है, कास्ट जो है वो समथिंग एल्स है, जो भी है ना, गुजराती है, जो भी आपका कास्ट है यहाँ पे लिखोगे आप। राइट, फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट, यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट का स्टेटस, अब कुछ लोगों को अपने पास होगा अवेलेबल, तो आप अवेलेबल लिख सकते हो, है ना। कुछ लोगों का होगा कि भाई अप्लाई किया है बट रिसीव नहीं किया है, जो कि हम कहते हैं कि भाई अप्लाई किया है तो यहाँ लिखना है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। और जैसे ही अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड लिखते हो तो आपको यहाँ पे सब चीजें लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन नंबर लिखना पड़ेगा, सर ये कहाँ होता है, EWS सर्टिफिकेट के ऊपर, जो आपके पास सर्टिफिकेट है वहां आप पढ़ोगे, कौन सी डेट पे आपने अप्लाई किया वो लिखना पड़ेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया वो लिखना पड़ेगा, और कौन से तालुका से, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ओपन EWS वाले बच्चों के लिए है। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे समझ आ रहा है आपको, है ना। EWS वाले बच्चे एक बार मैसेज में बता दीजिए यस और नो, कौन कौन है यहाँ पे EWS वाला। राइट, मैं अलग अलग कैटेगरी यहाँ बता रहा हूँ, EWS वाला कौन कौन है, समझ में आ रहा है आपको। राइट, यस, तो ऐसे आपको करना है ना, क्या क्या करना है मैं सब बता रहा हूँ फटाफट फटाफट। चलिए, अब मैं ओपन से नहीं हूँ सर, मैं SC से हूँ, तो SC कैटेगरी वाले को देखो क्या क्या मिलेगा। ठीक है। अब कभी कभी ना, कभी कभी देखो ये वेबसाइट ऐसी भी होती है, देखा मैं बाहर आ गया, बिकॉज बहुत बार लोड होता है ज्यादा इस वेबसाइट पे, तो कभी कभी हमें डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। राइट, तो डोंट वरी सर, मेरा क्या हुआ, तो जितना अपन ने भरा है ना उतना सेव होगा। राइट, जितना भी अपन ने फिल किया है अपना सेव होगा, तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, और आपको, है ना, फिर से लॉग इन करना है। तो EN241। ओके। और जितना भी अपने किया था ना, देखो वो सारा दिखा देगा, है ना, जितना भी अपने किया ना वो सारा दिखा देगा, अपने 2 स्टेप किए थे, 2 स्टेप सारा दिखा रहा है। अभी यूनिवर्सिटी और ये सब डिटेल्स अपन चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे अपन वापस आ गए। तो जितना जितना अपन करेंगे वो सारा सेव करके रखेगा। ठीक है, तो इसका जो जो भी इंफॉर्मेशन हम भर रहे थे वो वाला स्टेप ही सिर्फ रह गया। 10th 12th दोनों सिंधुदुर्ग से किए थे इसने, और तालुका सावंतवाड़ी था। ठीक है। अब हाँ, अब सर कैटेगरी मेरी SC है फॉर एग्जाम्पल, तो SC वाले क्या करेंगे, तो देखो जैसे SC डालता हूँ तो आपको लिखना है कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हो, इसमें जो भी है, सर SOD बहाना बकार जो भी है वगैरह वगैरह। फिर आपके अगेन स्टेटस क्या है, अवेलेबल है आपके पास जो भी आपका सर्टिफिकेट है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो आपको नॉट रिसीव तो ये सारे डालना पड़ेगा ना, सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी है, कब अप्लाई किया था, एप्लीकेशन नंबर क्या है, कौन से अथॉरिटी से मिल रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिल रहा है, ये सारा उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी आपने अप्लाई किया, टोकन मिला है ना आपको, उसके ऊपर लिखा रहता है। सेम फॉर ST, सेम फॉर ST का भी देख लो,
ST है, फिर अगेन वही लेना पड़ेगा। आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल, आपके पास अगर है सर्टिफिकेट तो अवेलेबल, अवेलेबल नहीं है तो अप्लाई किया हो तो फिर ये सब, और अगर नहीं है तो फिर नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड जब आपके पास है ही नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है इस तरह। फिर अगेन सर ऐसे ही सारा NT1 NT2 NT3 के लिए भी आएगा, तो लेटेस्ट से मैं NT2 दिखाता हूँ यहाँ पे। तो NT2 अगेन आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है नहीं है, बहुत सारे लोग अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड लिखेंगे, तो जो भी अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड लिखेगा ना बेटा, उनको ये सब डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट, ट्राइबल वैलिडिटी एप्लीकेशन नंबर, कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया, ये सब वहाँ स्टैम्प देते हैं वो अथॉरिटी, तो वहाँ जो स्टैम्प होता है उसके ऊपर लिखा रहता है अथॉरिटी का नाम, हाँ कि अथॉरिटी ऑफ दिस 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 दैट दैट दैट, है ना, ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है। ओके, तो ये सब आपको दिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना। नॉन क्रिमिलियर स्टेटस क्या है, आपके पास नॉन क्रिमिलियर है या नहीं है, क्योंकि इनको लगेगा ना, तो अगर यहाँ पे भी अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो फिर इसकी भी और इन्फॉर्मेशन लगेगी ये सारी। अगर है तो यस बोलना है, अवेलेबल, नहीं है तो नॉट अप्लाइड बोलना है ना। यहाँ पे आपको तीन ही स्टेटस है, उसमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से है ना, आराम से आपको करना है। चलिए, ऐसे OBC वाले, SBC वाले सेम रहेगा ना, SBC वालों को भी ऐसे ही है। मैं OBC का एक दिखा दूं, OBC वाले बच्चे देखो सेम, मैं फिर बता दूं। OBC का आपको कौन सा कास्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपकी कास्ट है, राइट सर, मैं ये वाले कास्ट से हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ट्राइबल वैलिडिटी स्टेटस आपके पास है या नहीं है, हाँ, ट्राइबल वैलिडिटी स्टेटस का मतलब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। सर अवेलेबल है तो अवेलेबल लिखना है, सर अवेलेबल नहीं है, अप्लाई किया है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड ऐसा लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको करनी है, और फिर यहाँ पे सब लिखना है आपको कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से पढ़िए कि क्या क्या बोल रहा है। एप्लीकेशन नंबर जो आपने अप्लाई किया है, कौन से दिन अप्लाई किया है, एप्लीकेशन डेट, कौन सी अथॉरिटी, सर ये अथॉरिटी कहाँ लिखा होता है, उसको देखिए ना, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है जहां आपने अप्लाई किया उससे टोकन मिला होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिला है। हाँ, फिर वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में बात हो रहा है कि भाई यहाँ पे भी है ना, नेम क्या है उसके ऊपर, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर क्या है वो लिखना है। और फिर उसके बाद में वो नॉन क्रीमी लेयर पूछेगा। अब नॉन क्रीमी लेयर कुछ लोग कहेंगे सर नॉट अप्लाइड, सर मेरे पास है ही नहीं, 8 लाख से ऊपर है मेरा, तो ठीक है आप नॉट अप्लाइड करके लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपने अप्लाई किया है तो जो भी है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर मेरे पास नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, तो आपको नॉट अप्लाइड लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, राइट। तो फिर अगेन आपको वो इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसी सारी बात है। और आप अगर कोई भी कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते हो तो बेसिकली आप ओपन से बिलोंग करते हो, यहाँ जो लिस्ट है इनमें आप बिलोंग नहीं करते तो आप ओपन से बिलोंग करते हो, सिंपल। तो चलिए, अब SCBC है इसका, प्रणव SCBC है ना, तो तेरा कर लेते हैं, ठीक है। अब SCBC सिलेक्ट कास्ट Okay, मराठा, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो वैलिडिटी स्टेटस, अब देखो वैलिडिटी के लिए आपने अप्लाई किया या नहीं किया ये बताना है अभी तक आपको, नहीं सर, नहीं किया अभी तक। है ना, अप्लाई नहीं किया। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है SCBC वालों को, सर मिल ही नहीं रहा, सर वैलिडिटी का क्या, लगता है वैलिडिटी डॉक्यूमेंट, बट क्या आपने अप्लाई किया है। तीन स्टेटस हो सकते हैं, अवेलेबल किसी को ही नहीं मिला है तो अवेलेबल तो आप कोई लिखेगा ही नहीं, किस कुछ कुछ लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आप अप्लाई, अप्लाइड बट नॉट रिसीव लिखिए, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो नॉट अप्लाइड करके आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, इससे कुछ आपका नॉट रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ नीचे इंस्ट्रक्शन दिख रही है रेड में, अगर हाँ नॉट अप्लाई कर रहे हो तो नीचे पढ़िए, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ कैटेगरी, ठीक है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। हाँ, राइट, यहाँ OBC लिखा हो हुआ है गया यहाँ पे कि हाँ करेक्ट, ड्यू टू नॉन अवेलिबिलिटी ऑफ द कास्ट और ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कैटेगरी के बेनिफिट्स नहीं मिल सकते आपको, क्योंकि कैटेगरी के बेनिफिट्स के लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब SCBC वाले बोलेंगे सर अब क्या करें हम, ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, फिर हमारा क्या होगा, राइट। तो मेरे ख्याल से ये सबके साथ हो रहा है अभी, है ना। राइट, अब इनको क्या करना है, आपको एक तो अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप अप्लाई हो सकता है तो ट्राई करिए, फॉर्म मत भरिए अभी, मतलब पेंडिंग रखिए एंड नहीं अप्लाई सबमिट करिए। नहीं करेंगे, फॉर्म फिल करके रख दीजिए, हाँ है हाँ, ना, फिल करके सेव रखिए, करके रख अप्लाई दीजिए। करिए पहले, सेव करके। और अगर निकलता है आपका मतलब ओनली अप्लाई भी हो जाता है तो फिर फिल करिए, नहीं तो फिर सीधा ओपन से आपका फॉर्म हो जाए, ठीक है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं सर, स्मृति कह रही है सर मेरा तो हो गया अप्लाई, है ना, तो बहुत सारे लोगों को शायद अप्लाई हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मेरा अप्लाई हो रहा है ना। तो जो लोग अप्लाई कर चुके बढ़िया, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ दो ही स्टेटस हो गए मोस्ट ऑफ लोगों के, कि अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। अगर आपने अप्लाई किया है रिसीव नहीं हुआ है तो आपको फिर क्या करना है, वो एप्लीकेशन नंबर लिखना है जो टोकन आपको मिला होगा, फिर वही वैलिडिटी का कब अप्लाई किया, डेट लिखनी है, कौन सा इशूइंग अथॉरिटी है वो लिखना है, राइट। फिर उसके बाद में कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिला है, ये सारा चीजें आपको लिखना है, राइट। अब इसने अप्लाई नहीं किया है अभी तक तो इसलिए इसका नॉट अप्लाइड करो, बट बेटा आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट ऑफ SCBC, ठीक है प्रणव। और फिर बाद में आप इसको अपडेट कर ओके पाओगे, सर। ओके, बाद में आप इसको अप्लाई अपडेट कर पाओगे। ओके, अब नॉन क्रीमी लेयर है, यस है ना, ये तो अपने पास है, तो अवेलेबल, क्योंकि ये अपने पास है ऑलरेडी। अगर इसको भी अप्लाई किया होता तो अप्लाइड वगैरह करते थे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि ड्यू टू नॉन अवेलिबिलिटी ऑफ दी वैलिडिटी सर्टिफिकेट कैटेगरी बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्लेम्ड। कुछ लोग कहते हैं ना सर मैं OBC हूँ, मेरा ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा।
या लिखा हुआ आएगा नीचे आपके कि आपको एनसीएल कैटेगरी का भी नहीं होगा तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एक बार हाँ। सर उनको दिखा दो, कास्ट वैलिडिटी यस कर दो, बट एनसीएल नो करके दिखाओ अगले, कोई भी इसका, हाँ कैटेगरी। इसका ही कर लेते हैं ना, यस। लेटर से कोई भी कैटेगरी हो, इसके पास कैश वैलिडिटी है बट एनसीएल के लिए नॉट अप्लाइड बोलेगा, तो भी हाँ आपको दिखा जाएगा यहाँ पे कि आप कैटेगरी के बेनिफिट्स नहीं ले सकते, चाहे ओबीसी क्यों ना हो। क्योंकि ये ओबीसी वालों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं ओबीसी के लिए दिखाता हूँ ये, राइट। तो राइट राइट। ओबीसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर मेरे पास सब है, सब है ना, लेकिन मेरे पास एनसीएल नहीं है। ठीक है, ये है लेकिन एनसीएल नहीं है, तो आपको वहां नीचे लिख कर ही आएगा नॉट अप्लाइड। अगर आप लिखोगे तो यहाँ लिख कर आएगा कि ड्यू टू नॉन अवेलिबिलिटी ऑफ एनसीएल कैटेगरी बेनिफिट्स कैन नॉट बी गेम, मतलब ना आपके मार्क्स के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और फीस का तो छोड़ ही दो आप। ठीक है, ओके चलो प्रणव के लिए जो है फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कुछ क्वेरीज मेरे ख्याल से बहुत लोगों को बार बार आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ही थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। तो वैलिडिटी सर्टिफिकेट नॉट अप्लाइड येट, और ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब सही है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। चलो, तो यहां तक बढ़ गए हम आगे, सेव करा हमने और हम आगे बढ़ गए हैं। उसको अच्छा, यू ओपन, कैन नॉट सिलेक्ट बोल रहा है, अब क्या कर। ओपन से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा उसको उस केस में, अगर अच्छा, उसके पास अगर अगर डॉक्यूमेंट्स। ऐसा है तो नॉट अप्लाइड आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, ऐसा भी कह रहा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें समझ में आ रही है। ओके, यस, ठीक है। तो अब है ना, जैसे प्रणव का देखो केस, और मेरे ख्याल से एससीबीसी के मैक्सिमम लोगों का यही केस होगा कि हम्म। सर्टिफिकेट जो है अप्लाई नहीं किया है अभी तक। तो अब ये एससीबीसी कैंडिडेट की तरह फॉर्म नहीं फिल कर सकता, ऐसा लिखा है। यू अप्लाइड अंडर एससीबीसी सो यू कैन नॉट सिलेक्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एज नॉट अप्लाइड, तो अभी आपको ओपन के थ्रू करना होगा। ठीक है प्रणव, समझ आ रही है ना बातें मैं क्या क्या कह रहा हूँ बेटा। यस सर, चलो बाद में अपन, अगर मिलेगा तो हाँ अपडेट कर देंगे। हाँ, राइट, बाद में आप सब चेंज कर नहीं सकते हो। करेंगे अपन। हाँ, अपन अभी अब सबमिट नहीं उनके करेंगे। पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उनको लगता है कि मुझे बेनिफिट लेना है, तो अगले 4 या 5 दिन मैक्सिमम आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई हो रहा है तो तब तक रुकिए, पेंडिंग रखिए, फॉर्म आधा भर के छोड़ दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ओपन से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट, मैं फिर कहता हूँ, चाहे ओबीसी वाले हो अगर एनसीएल नहीं है, या फिर ये एससीबीसी वाले हो अगर वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यहाँ पे एससीबीसी चूज ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखो मना कर रहा है, वो सेव ही नहीं कर रहा है। तो आप अगले 4-5 दिन में जाइए और अपने वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन डालिए। अगर वहां के अथॉरिटी कहता है सर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो बोलिए, आप दिखाइए इसका स्क्रीनशॉट कि फिर मेरा एप्लीकेशन एससीबीसी के अंडर नहीं आ रहा है। तो इन दैट केस आपको ओपन, या जो अगर आप ओबीसी या कुछ और ईडब्ल्यूएस कर रहे हो तो वो सब होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या डालू फिर बेटा, ईडब्ल्यूएस करेगा क्या तू अगर इन दैट केस, कि नो करके रख दो अभी के लिए। ईडब्ल्यूएस सर अप्लाई नहीं हो रहा ना, स्टेट के लिए मिल रहा है क्या ईडब्ल्यूएस? आपने नहीं, नहीं मेरा किया हो मराठा तो मैनेजर नहीं निकाला मिल, तो। मराठा वालों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो नो करके यस। लिख देते हैं, ठीक है। ओके, ओके। कास्ट क्या है बेटा आपकी, मराठा ना। हमारा। ठीक है, ऐसा करके मैं अभी अभी के लिए ओपन करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। बट आप इसको चेंज कर पाएंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ओके था। ओके सर। यस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब जो पीडब्ल्यूडी वाले होंगे ना अपने यहाँ पर कुछ बच्चे, उनको यहाँ यस करना है। हमारा नहीं है तो हम नहीं करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन जो भी होगे, डेफ हो, ड्वार्फिज्म, जो भी होगा, ब्लाइंडनेस हो, जैसा भी होगा, आप कर सकते हो। इस पेरेंट डिफेंस पर्सनल, तो अब जो लोग, जिनके पेरेंट्स या जो आर्मी, मतलब एक्स आर्मी या फिर आर्मी में है, डिफेंस कोटा के थ्रू लेना चाहते हैं, वो यस करेंगे। और यहाँ पे डिफेंस 1 2 3 दिखता है आपको, राइट। तो एक्स सर्विस पर्सनल है, या एक्टिव सर्विस पर्सनल है, या एक्टिव सर्विस बट नॉन डोमिसाइल्ड है ना, ये देखो 3 अलग अलग है, तो आपको चूज करना है अकॉर्डिंगली। अब इसके तो कुछ नहीं है, नहीं तो आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, आप यहाँ यस करोगे या नो करोगे अकॉर्डिंगली, आप है ना, तो आपको करना है। तो भाई हम तो नहीं कर रहे, या कर सकते, देखो ये उन्हीं को मौका मिलेगा जिनका इनकम 8 के नीचे है। अगर आपका 8 के नीचे है तो ऑटोमेटिकली यहाँ नो ही आएगा, यस आएगा ही नहीं। इनकम यहाँ पे 8 के नीचे है, इसीलिए ये ऑप्शन दिखा रहा है। तो अभी हम यहाँ नो कर रहे हैं क्योंकि हम टीएफडब्ल्यूएस से करने वाले, क्या प्रणव। हाँ सर, टीएमडब्ल्यूएस से करना है। अगर एससीबीसी नहीं होता इन केस तो हाँ, होता है तब भी टीएमडब्ल्यूएस से आप करेंगे। यहाँ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यस आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ओके। ऑर्फन हो नहीं हो, वो आपको देखना है। तो मम्मी पापा, ठीक है, वो सब हो गया। डू यू बिलोंग यस। टू माइनॉरिटी टाइप, अब आप माइनॉरिटी टाइप में कुछ बिलोंग करते हो क्या। तो यहाँ पे यस जो जो करेगा ना, अब वो बच्चे जो हिंदी माइनॉरिटी से या गुजराती माइनॉरिटी से या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी से लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे ना यस करेंगे। और वो लिंग्विस्टिक करेंगे तो फिर आप है ना, लिंग्विस्टिक जो भी आपकी मदर टंग है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यही बताना चाह रहा था आपको। ऐसे यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, पहले जो लिखा सर है आपने मदर टंग वही आपको यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, वो अगर रिलीजियस ऑर्फन है, वाला वो कर दीजिएगा। हाँ, ये ऑर्फन वाला सॉरी, हाँ वो तो मैं नो, ठीक है। फिर उसके ओके बाद ओके। में, हाँ नेक्स्ट, ऑर्फन वाला नो करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे माइनॉरिटी टाइप में जो है ना, ये आपने यस किया। अब आप दोनों भी ले सकते हो, लिंग्विस्टिक रिलीजियस भी ले सकते हो।
हाँ लेने के लिए तो मतलब जो जो आपका बैठता है वैसा, तो किसी का लिंग्विस्टिक बैठेगा तो सिर्फ लिंग्विस्टिक, किसी का रिलीजियस बैठेगा तो सिर्फ रिलीजियस, नहीं तो अब यहाँ पे ऑलरेडी रिलीजियस में इसका रिलीजन लिख कर आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता रखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं है। और यहाँ लिख कर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी बिकॉज योर रिलीजन इज हिंदू। तो यहाँ मतलब अगर आपने गलती से टिक भी करी तो ये बताएगा आपको कि यार आप नहीं कर सकते ऐसे, राइट। बट हम तो नहीं है, लेकिन जो लोग हैं, आप लोग सब समझ रहे हो। हाँ बच्चा लोग, गुजराती जो भी है ना, सारे लोग, कोई फर्क नहीं है, गुजराती गुजराती में जो भी आप कह रहे हो, अयुग मोदी, ठीक है। तो आप ठीक है, तो हम नो करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यस करना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे अपना अपना। आर वी ऑल क्लियर? जो भी माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं, मेरे को मैसेज में हाँ ना बोल दीजिए। आपको यस करना है, रिलीजियस लिंग्विस्टिक जो भी होगा आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको, और उसमें से आप एक और सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए प्रोफोर्मा ओ लगता है बेटा, और प्रोफोर्मा ओ हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है ऐप पर, आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। नया प्रोफोर्मा ओ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं बेटा अपन, तो पीडब्ल्यूडी नॉट एप्लीकेबल, डिफेंस पर्सनल नॉट एप्लीकेबल, टीएफडब्ल्यूएस यस, ओके। फिर यहाँ पे आर यू ऑर्फन नो, और हम बिलोंग भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यस, तो जिन जिन का जो जो का मतलब है यहाँ पे, अगर आपने पहले मेंशन किया आपकी मदर टंग क्या है, मदर टंग डिसाइड करता है कि आप लिंग्विस्टिक हो या नहीं हो, रिलीजन डिसाइड करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। सेव और प्रोसीड करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन डालना है ना, और फिर उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ दिस प्रोसेस भी आ गए, है ना। बस वो जो दो स्टेप्स थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दी बहुत आराम आराम से आपको। आते हैं अब 10th के, हमारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो 10th की मार्कशीट यहाँ लेकर बैठनी है आपको, ठीक। तो कौन सा बोर्ड था, तो अब हमारा तो महाराष्ट्र ही बोर्ड था। किसी का सीबीएसई हो तो सीबीएसई, या जो भी आईसीएसई तो आईसीएसई सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा पासिंग ईयर था, अब पासिंग ईयर अगेन आपका दिया होता है आपके मार्कशीट पर ही, तो इसका 22 था, करेक्ट है ना बेटा, है ना। सीट नंबर, अगेन ये सीट नंबर वही दिया होगा आपको मार्कशीट पे आपके, तो बी, जो भी इसका है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना, और यहाँ पे आपको मार्क्स एंटर करने हैं, है ना, ध्यान से मार्क्स एंटर करने हैं। आपको मैथ्स के मार्क्स एंटर करने हैं, तो अब इसके जो मार्क्स मैथ्स के थे मैक्सिमम, और ये तो आपको जितने मार्क्स थे, तो या वो अपने आप परसेंट कैलकुलेट करेगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर साइंस मार्क्स कितने थे वो दिखने हैं यहाँ पे, साइंस में करेक्ट लिख रहा हूँ ना बेटा मैं, आप देख लेना सिर्फ, ठीक है प्रणव। यस सर, इंग्लिश, देख हाँ इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, और ये वेरीफाई करते रहना है आपको, क्यों जरूरी है, मतलब ये सब सही कर रहे हैं अपन, बस ध्यान रखना है अपने को। पूरे टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने में से, तो आप देखो, ठीक है प्रणव, ये बराबर लिखा है, ओके एवरीथिंग इज करेक्ट। यस सर। हाँ, तो ये आपका सब दिख रहा है 10th का। अब इसके अंदर 12th की बात हो जाएगी, तो क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सी है 10th की, अब 12th की, अब कोई सीबीएसई होगा तो सीबीएसई, अब हम एचएससी ले रहे हैं ना, 12th यहाँ से किया है तो हम एचएससी ले रहे हैं, और यहाँ पे अब बाकी चीजें डालते रहेंगे, डिप्लोमा करके आया, वोकेशनल करके आया, जो भी है, इंडिया से किया है, बोर्ड कौन सा है हमारा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, ठीक है। पासिंग ईयर, अब देखो कुछ लोगों ने री एग्जाम दिया होगा, तो री एग्जाम, रिवैल्यूएशन दिया होगा तो रिवैल्यूएशन, हमारा नॉर्मल है तो हम नॉर्मल लेंगे, है ना। अब एचएससी सीट नंबर आपको लिखना है यहाँ पे, तो ये इजी पार्ट है आपके, बस मार्कशीट्स पे सब मेंशन होंगे सीट नंबर्स वगैरह वगैरह, तो आपको वो सब लिखना है करना है, तो डब्ल्यू, ठीक है। हाँ, मदर नेम भी लिखना होगा, तो जो ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, और कैंडिडेट का नाम जो भी मार्कशीट पर दिया है वैसे के वैसा ही। और इसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि आप गेट एचएससी डाटा बोलोगे ना, तो ऑलरेडी आपके मार्क्स सब नीचे दिखा देगा, राइट। देखो आपको यही करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सब सही है तो गेट एचएससी डाटा तो अपने आप ये सारे मार्क्स दिखा देता है। आपको जस्ट कंफर्म करना है कि ये सब मार्क्स बराबर है या नहीं है, तो प्लीज कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। फिजिक्स के मार्क्स हमारे 80 है, फिर 95 है मैथ्स के, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ 91 है, राइट। फिर उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट्स के भी 181 है, करेक्ट है बेटा प्रणव, है ना, और 540 आउट ऑफ यस एकदम सर। बराबर है, राइट। तो ये सब चेक कर लिया, यस, तो नेक्स्ट आगे बढ़ना है, ठीक है। जो लोग ड्रॉपर होंगे, हाँ जो लोग भी ड्रॉपर होंगे, देखो उनके पास यहाँ ऑप्शन है री एग्जाम, मतलब ड्रॉपर जिन्होंने 12th वापस दिया होगा, राइट, ओके। और जिन्होंने 12th लास्ट ईयर दिया होगा तो 2023 सिलेक्ट करेगा। अगर समझो मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने बोर्ड लास्ट ईयर दिया था, तो वो 2023 सिलेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आपने 2024 में दिया तो 2024, और अगर आपने रीवैल्यूएशन वगैरह करा है तो फिर आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो री एग्जाम रीवैल्यूएशन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जिन्होंने एक साल सिर्फ एमएसटी सीटी के लिए या जेई मेंस के लिए, मतलब जो भी एक साल ड्रॉप लिया होगा 12th लास्ट ईयर की होगी, तो 23 ऐसे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यस, ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली, ओके।
सेव एंड प्रोसीड। अब नेक्स्ट जेई मेंस आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो आप यस लिखेंगे, और उसके आपको एप्लीकेशन नंबर और वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, अपने आप वो जेई स्कोर ले लेगा। राइट, हमने नहीं किया है तो हम नो लिख रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने, और मैं कहता सर हूँ कि मैंने अगर, किया है। तो बोल बताओ फिर जेई एप्लीकेशन नंबर, मेरे पास नहीं था आपका। चाहे आपका पांच टू परसेंटाइल जीरो क्यों ना हो, आप लिखो यहाँ पे, है ना, 20। सॉरी 24 हाँ। 13 हम्म 11 हम्म 34 34। 7060। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर लिखा, डेट ऑफ बर्थ वापस हमारी जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी। सर उधर डेट ऑफ बर्थ ना मेरी 2004 हो गई थी गलती से। 2004 हो गई थी क्या, जो भी है उस पे वही लेना पड़ेगा, बाकी 11 ही है ना, यस यस वही बाकी ठीक। वहां पे जो होगा वही लेना होगा ताकि स्कोर आ जाए अपना। नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये 2006 ही करना पड़ेगा अपने को शायद। देखते हैं एक बार वापस से ना। ओके, क्या 11/4 ही है ना तेरा, मतलब बराबर है ना, 2004 है राइट प्रणव? एक बार फिर देखना डेट ऑफ बर्थ वहां पे क्या है, एक बार प्रणव। हेलो प्रणव। हाँ सर डाउनलोड नहीं हो रहा था, स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा गड़बड़ था। है फिर, है ना। ठीक है, आपका अगर ये दोनों सही होता तो ये आ जाता यहाँ पर, है ना, ये कुछ गड़बड़ है तो हम अभी नो करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ओके। सर। हाँ, बट हाँ आपको ये अपने आप स्कोर्स दे देगा, आपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला तो। इसका कुछ गड़बड़ है, खुद भी बोल रहा है कि मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है ना, तो हम नो कर देते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हैव यू अपीयर्ड फॉर नीट, किया है अपन ने? नहीं, नो नो सर। तो नो कर दिया यहाँ पे भी, ठीक है। ओके, और फिर हम सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने अपनी इंफॉर्मेशन जो है ठीक से डाल दी है ना बच्चा लोग? वन पॉइंट टू ऐड, इस बार पीसीबी ग्रुप अगर किसी ने दिया है और एमएस पीसीएम नहीं दिया होगा, स्टिल किसी किसी कोर्स के लिए वो इस बार एलिजिबल है। जैसे एग्रीकल्चर है, फैशन टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल केमिस्ट्री है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो पीसीबी के भी डिटेल्स फॉर स्पेसिफिक 4-5 कोर्स, ठीक है। ओके, तो हमारे तो है ही नहीं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। राइट राइट। ठीक है फिर, है ना, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस किया था कि तो हम नो कर देते, और ये भी नो कर देते, और हम सेवन प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हाँ, आ गया। तो अब यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला पार्ट। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ इंपॉर्टेंट, कि हमें फोटो, और फोटो वगैरह की साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जो भी फोटोज है उसके साइजेस जो होने चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 4 से 100 के बीच में ही होना चाहिए। राइट, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे कि आपको जो फोटोग्राफ वगैरह मिला है वो क्या होना चाहिए, 4 से 100 के बीच में, जो भी आपने हाँ लाया है फोटोग्राफ। अगर बड़ा हो तो फिर वो आपको रिजेक्ट करा देगा, वो आपको टाइम पास कराएगा। चलिए, तो सिलेक्ट करते हैं, पहले फोटोग्राफ डालेंगे, तो यहाँ से आपने सिलेक्ट किया फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ से सिलेक्ट किया तो यहाँ से ओपन करना है आपको, या अपलोड करना है जो भी है, तो यहाँ ओपन फोल्डर। आप जाइए अपने कंप्यूटर में जहां पर भी है वो फोल्डर सिलेक्ट करिए। सर मैंने नया वाला आपको भेज दिया है 25 KB। शायद मैंने डाउनलोड किया ना। ओके, पीडीएफ भेजा है या फिर इमेज भेजा है बेटा आपने? पीडीएफ भेजे पीडीएफ। नहीं, इमेज चाहिए, इमेज, फोटोग्राफ का इमेज चाहिए। हाँ, इमेज फॉर्मेट में चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है। आप फटाफट कर दो तब तक कि मैं सिग्नेचर डालता हूँ। फोटोग्राफ हैज टू बी इन इमेज फॉर्मेट, और वो भी उसी साइजेस में। ये बहुत बार क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त बहुत टाइम भी लगाता है, ठीक है। आप चाहो तो पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके भी आ सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि भाई फोटोग्राफी पहले डालना है। राइट, तो जो भी है एक एक करके आप कर सकते हो। तो मैं फोटोग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ।
ओपन। बेटा है क्या इमेज भेजा क्या आपने मुझे? भेजा। जस्ट मिनट, है ना? ठीक है, बस अपन है ना ये सब डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। फोटोग्राफ यहाँ पे फिर से एक बार फोटोग्राफ सिलेक्ट किया, उसको ओपन करो। जहाँ पे भी आपका फोटोग्राफ होगा वो ओपन करो फोल्डर। राइट, ये अपलोड पे फिर ये करो तो यहाँ पे अपलोड हो गया, देखो। है ना, ऐसे एक एक करके तो यहाँ पे दिखेगा आपको फोटोग्राफ अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट सिग्नेचर की बारी है। सिग्नेचर भी आपने इमेज नहीं भेजा है क्या, पीडीएफ भेजा है क्या? बेटा सिग्नेचर का भी फोटो चाहिए एक रहेगा। मिनट, एक मिनट, भेजता हूँ, भेजता हम्म। सब फोटो ही रहेगा, नहीं तो वो लेगा नहीं, आपको लगेगा यार क्या हो गया है ना, ये ले क्यों नहीं रहा है। राइट, तो आपको ये फोटोग्राफ और इमेज, इट शुड बी जेपीजी या पीएनजी ओनली। बेटा सबको सारी बातें समझ में आई ना अभी तक, जो जो मैंने बताया है ना? मैं फिर से कहूंगा कि मैं बहुत आराम आराम से ले रहा हूँ ये सेशन। राइट, तो आप रिड्यूस कैसे करेंगे इन साइजेस को, तो आप रिसाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत ऑप्शंस है। बच्चों सबको सारी चीजें समझ में आई अभी तक जो जो मैंने करा? है ना? क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे आप व्हाट्सएप में डालते रहिए, सॉरी क्या कहते हैं, तो अपने चैट में डालते रहिए। राइट, आपको जो है क्या नाम है अपने, कुलदीप भैया रिप्लाई करते रहेंगे। ठीक है। या हाँ, एक बात बहुत अच्छा पूछ रहा है एक बच्चा, सर ईबीसी का क्या होता है? ईबीसी यहाँ कहीं नहीं होता। है ना, ईबीसी जो होता है वो हमेशा कॉलेज में जाने के बाद, यहाँ कुछ नहीं दिखाना होता। बस आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, बस इतना ही रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कोई भी फोटो डाल दो यार, है ना, जो तुम्हारा फोटो है। राइट, ऐसा कुछ नहीं सर ये वाला वो वाला, है ना, यहाँ से कोई ऑडिशंस देने जाना नहीं है हमको। right? तो अभी सिग्नेचर भी अपलोड कर दी। देखो सिग्नेचर और फोटो दोनों यहाँ आ जाती है इसकी ठीक से। है सर ना, और मैंने नया वाला फोटो डाल दिया है, अच्छा वाला, तो वो डाल इट्स दीजिए ओके, सर आप प्लीज। चाहो तो है ना चेंज कर पाओगे इसको, और ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ओके। हाँ यस। तो ऐसे अपलोड करना होगा आपको फोटोज वगैरह वगैरह ना, जिनको प्रॉब्लम जा रहा है कैसे कैसे, तो मैंने दिखाया ना, भी फोल्डर का शेप साइज था। फोल्डर पे वहां पे क्लिक करना, वहां से आपको सिलेक्ट करना है और फिर अपलोड के वहां पे लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट। अब इंडियन नेशनलिटी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट डालना है भाई, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर है ना इंडियन पासपोर्ट, इन तीनों में से कुछ भी चलेगा इंडियन नेशनलिटी दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डाल रहा हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं सर, अच्छे से देखिए ना बेटा, सब लोग ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ओपन का सिंबल है ना, ओपन का सिंबल जो है ना, यहाँ से आपको क्लिक करना है, उस डॉक्यूमेंट तक पहुंचना है जहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट है। हमने तो एक फोल्डर ही बना रखा था हमारे नाम का, आई होप आपने बनाया होगा, और हम लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट जो है हम सिलेक्ट कर देते हैं। अगेन ये क्यों नहीं आ रहा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड इज नॉट वैलिड फॉर इंडियन नेशनलिटी। ठीक है। ये थोड़े थोड़े दिक्कतें आते रहती है, आप देखते रहना। एंटर बारकोड फ्रॉम योर सर्टिफिकेट, वहाँ पे उस सर्टिफिकेट में बारकोड भी होता है, तो बारकोड कहाँ होता है, ऊपर में होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, दैट यू कैन एंटर हियर। हमारा लिविंग सर्टिफिकेट पे है क्या बारकोड कहीं, देखते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, सैंपल वगैरह दिया होता है, देखो ऐसे बारकोड होता है बोल रहा है नेशनलिटी वगैरह का। हाँ, तो आप नेशनलिटी सर्टिफिकेट के लिए सर डोमिसाइल का भी चल जाएगा कि यस है ना, वो भी चल जाएगा, वहाँ बारकोड वगैरह दिया हुआ है, करेक्ट। राइट, तो आप देख सकते हो, या करेक्ट। अभी तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे कौन सा बारकोड डाले हैं, उसके डाले हैं डोमिसाइल का। डोमिसाइल में जो स्कैनर है ना, उसके नीचे एक नंबर दिखा दिया होता है बड़ा सा, वो डालना होगा। तो जैसे यहाँ पे बोला है स्कैनर टाइप्स होता है 1 2 5 3, बहुत बड़ा सा नंबर होता है। ओके, डाल तो दिया हमने बारकोड, अब हम ओपन भी कर लेते डॉक्यूमेंट को।
तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो डोमिसाइल भी डाल सकता हूँ, लिविंग सर्टिफिकेट भी डाल सकता हूँ। लेटेस्ट में लिविंग सर्टिफिकेट ही चूज कर रहा हूँ। 228 KB का है। कितना केबी होना चाहिए भाई? यहाँ पे कुछ साइज का इन्फॉर्मेशन दिया था। ले नहीं रहा है, मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार फिर देखते हैं। हाँ, 500 KB बोला है यार, तो सही तो है ये 500 KB, और जेपीजी पीडीएफ सब अलाउड है, तो हम तो पीडीएफ ही डाल रहे हैं। 228 KB है, पीडीएफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट ना ले रहा हो वगैरह, ठीक है, तो आप अपलोड का सिंबल करके आगे बढ़, सिलेक्ट फाइल बोल रहा है, ठीक कुछ है ना? तो प्रॉब्लम है क्या सर? हाँ, ऐसे होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स के वक्त। चलो हम दूसरे डाल के देखते हैं, डोमिसाइल डाल के देखते हैं। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ओपन करना है और अपलोड करना होगा। सो जो भी आपका डोमिसाइल है, डोमिसाइल डालेंगे आप। सो शायद हो सकता है कि अभी ये जो है ना, थोड़ा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब हो सकता है कि कभी कभी कुछ है ना, कि बहुत ज़्यादा अभी लोड होगा वेबसाइट पे, तो यहाँ पे बारकोड डालना होगा, है ना कुलदीप? लोड होगा, इसी वजह से नहीं हो रहा होगा यस ना ये? यस, लोड है। डॉक्यूमेंट्स के लिए थोड़ा सा इश्यू आता है, अब कभी भी भरो तो री करना पड़ता है थोड़ा बार बार। और आज तो थोड़ा एक दो दिन वही होगा, थोड़ा इश्यू। ओके, ठीक है। तो आप आराम से बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। मैं फिर बता दूं, इस बच्चे का एससीबीसी था या नहीं, सॉरी, इसने ओपन एडब्ल्यूएस डाला था, तो इसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं? तो इसको नेशनलिटी के लिए एलसी डाल सकता है, या नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपके पास हो, डोमिसाइल आपके पास हो, वो भी डाल सकता है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट, अगेन यहाँ पे एलसी आ सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट आ सकता है, या डोमिसाइल आपने जो निकाला है, दोनों के लिए सेम आ सकते हैं। यस, एक जगह एलसी डाल दो, एक जगह डोमिसाइल डाल दो, दोनों जगह एलसी डालोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद में ये 8 लाख से कम है वगैरह, जो जो डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहे हैं ना, सब भरने हैं बस। जो कैटेगरी आपने लिया अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट यहाँ दिखाएगा लिस्ट वो। फिर उसके बाद में 8 लाख से नीचे तो इनकम सर्टिफिकेट डालना है इसको। फिर यहाँ पे 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, और एमएसटी का स्कोर कार्ड। अगर आपने जेई मेंस डाला तो जेई मेंस, अगर आप ओबीसी हो तो वहाँ एनसीएल बोलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी। तो लिस्ट बड़ी हो जाएगी, 2-3 डॉक्यूमेंट्स है आपकी, ठीक है। तो ये सब आपको अपलोड करने हैं, और फिर सेव एंड प्रोसीड करना है, ठीक है। इतना करा, सेव एंड प्रोसीड किया, फिर आगे जाएंगे आप। फिर अब यहाँ पे तो क्या है, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डाला तो हम नहीं जा पा रहे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, पे एप्लीकेशन फी। तो बच्चों, एप्लीकेशन फी जो है ना, ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं भरनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वहां लिखा रहेगा एप्लीकेशन फी 600, 800, नीचे आपको नील भी लिखा रहेगा, मतलब ये कि आपने ऑलरेडी वो एप्लीकेशन फी भरी है जब आप एमएसटी के लिए अप्लाई कर रहे थे, राइट। ये स्टेप मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करके एक और डॉक्यूमेंट के थ्रू दिखाता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर का है मेरे पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूँ चीजों को, राइट। तो क्योंकि ऐसा ना हो कि सर मैंने एप्लीके फिर से पैसे भरने हैं क्या? अभी बिल्कुल कहीं पे कोई पैसे नहीं भरने हैं, है ना कुलदीप? राइट, अभी यहाँ पे बिल्कुल कोई पैसे वैसे भरने की यस जरूरत नहीं यस, नहीं पड़ती है। पैसे भरने नहीं। अगर ऐसा है कि आपने पहले लाइक एससी से फॉर्म भरा था और आप आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं ओपन आ रहे हो, तो जो जो भी डिफरेंस होगा 200-300 रुपए का, उतना भरना पड़ेगा अगर कैटेगरी। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट, है ना। और तो ये फिर जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला चीज है, उसके बाद की स्टेप्स में आपको बता दूं, है ना। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हमारे, तो हमें क्या दिख रहा होता? ओके, और फिर उसके बाद क्या हो रहा होता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्क्रीन शेयर्ड है, ये है मेरे पास, लास्ट ईयर का है। बहुत सारे नेट्स कैफे वाले आपको चार्ज बताएंगे कि 800 रुपये, 1000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। उनको आपको बस फॉर्म फिलिंग के चार्जेस देने हैं, जो भी यस आप बच्चों, तो जब आप अपलोड 100 करते हो ना, तो रुपीज। यहाँ पे आपको अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको व्यू के नीचे ये सारे पीडीएफ ऐसे दिखेंगे, जो भी आपने अपलोड किया, जिस भी कैटेगरी के लिए आपने किया, है ना। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, ये जो भी है, लिंग्विस्टिक प्रोफोर्मा ओ बोलेगा। अगेन प्रोफोर्मा ओ कहाँ मिलेगा? मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ है। आपको ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ आपने जो बनाया सर्टिफिकेट, वो भी डाल सकते हो, या फिर प्रोफोर्मा 5 डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि प्रोफोर्मा 5 ही चाहिए। आपके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, वो भी अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने अपलोड की, तो यहाँ पे ऐसे पीडीएफ पीडीएफ का दिखेगा आपको, ओके। और वो 7 प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको ऐसे दिखेगा कि एमएसटीसीटी एप्लीकेशन फी पेड बताएगा। देखो अच्छे से पढ़ना, पेड 600, तो ऑनलाइन फी, एप्लीकेशन फी 0, तो नील, अभी कुछ भी नहीं पे करना है, नीचे नील लिखा होगा। अगर नीचे नील नहीं लिखा है तभी पे करना है, लास्ट वाले कॉलम में। जैसे इसने कहा कि पहले किसी ने एससी से भरा था और अब वो ओपन में आ रहा है डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो उसको कुछ डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये करके 7 प्रोसीड, ऑन 7 प्रोसीड, तो यहाँ तक सारा सेव हो गया है। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जो आपको पूरा होने के बाद,
और अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है तो आप यहाँ कर पाओगे। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा आगे जाके कि जब आप पूरा पूरा सेव एंड करोगे, लास्ट स्टेप, अब एक ही स्टेप बचा हुआ है जो आपको ये स्क्रीन दिखेगा एप्लीकेशन फी का, जब आपको कुछ भी नहीं पे करना है, ऑलमोस्ट बहुत मेजोरिटी ऑफ द लोगों को कुछ भी नहीं पे करना होगा। और फिर उसके बाद आखिरी स्टेप में यहाँ दिखता है कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो जितना आपने एप्लीकेशन फिल किया उसको प्रिंट कर सकते हो। बट आई वुड से अभी प्रिंट करने का मतलब ही नहीं है, जैसे इसके पास एसईबीसी नहीं है, ये सब चेंजेस करेगा, तो चेंज करने के लिए यहाँ दिया है टू एडिट डिलीट और चेंज ना, क्लिक हियर। ठीक है, ओके। और प्रणव, लेटेस्ट से तेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं आया तो तेरे को रीशेड्यूल भी करना हो तो एससी सेंटर तू रीशेड्यूल कर सकता है। ठीक है, ओके। तो ये सारा ओके। आपका ऐसा कुछ रहेगा। तो ऐसा पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, है ना, आप अपने आप आराम से वहां पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज करके, है ना, आगे जाके लॉग इन कर पाओगे। ठीक है बच्चा, सो ऐसा रहा ये प्रोसेस। बच्चों, समझ में आया आपको ये सारा प्रोसेस, है ना? तो यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं बच्चों के कि सर मैंने अप्लाई नहीं किया इन डॉक्यूमेंट को, अब अप्लाई करूँ क्या? करो। हाँ, क्योंकि रिसीट से प्रोसेस आगे बढ़ता है। अगले 15-20 दिन में आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल। जब आप एडमिशन लेते हो ना, तब आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाली चीज है वो थोड़ा बहुत, देखो वेबसाइट में हल्का फुल्का बग आता है, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। आप वापस जाके, जैसे अभी इसके अपलोड नहीं हुए, ये वापस थोड़ी देर बाद शाम को रात को कर लेगा अपलोड, तो हो जाएगा। ठीक। बारकोड नंबर क्या होता है? तो बारकोड नंबर, कोई भी डॉक्यूमेंट आप देखोगे ना, मैं फिर बता दूं यहाँ पे शेयर करके बारकोड नंबर के बारे में, है ना, कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपको दिखा दूं तो शायद आपको समझ जाए कि बारकोड नंबर होता क्या है। जस्ट अ मिनट। जो ऊपर में बारकोड दिखता है ना, उसके नीचे एक नंबर होता है कोई भी डॉक्यूमेंट में। जब आपका कोई बारकोड होता है, कुलदीप कुछ ऐड करना है क्या मेरी तरफ से? तो क्योंकि मैंने आप ऑलमोस्ट यस, सारा बता दिया है। मुझे 4-5 कॉमन डाउट्स एक बार क्लियर करने हैं। ठीक है, फॉर्म 24 तारीख तक है, 24 तारीख तक, तो कहीं गड़बड़ कुछ नहीं करनी, आराम से भरना है, कल परसों भर सकते हो। ठीक है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और फिर भी कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नॉट अप्लाइड नहीं चलेगा। तीसरा है, डॉक्यूमेंट स्कैन चाहिए क्या? स्कैन मतलब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि स्कैन मतलब क्या, तो स्कैन मतलब आप फोटो निकाल कर बस उसको पीडीएफ में लाना है। बस स्कैन मतलब कहीं जाकर उसको स्कैन कर कर नहीं लाना है, ओनली उसका पीडीएफ बनाओ, फोटो निकाल और उसकी साइज में लेकर आओ, जो भी है रिस्पेक्टिव। ठीक है, दूसरा है, महाराष्ट्र से हो आप, आपकी डोमिसाइल महाराष्ट्र की है, बट आपने 10th-12th बाहर से किया, तो उस केस में आपको ऑप्शन दिख जाता है कि वहां पर लिखा होता है 10th-12th बाहर से की है, वहां पर आप क्लिक कर सकते हो, टिक कर सकते हो। ठीक है। हाँ, एफसी सेंटर पे क्या लेके जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स? तो सर ने अभी जो दिखाया है कि लास्ट में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ रहे हैं, लाइक 5 करने पड़ रहे हैं तो वही 5 लेके जाने, 10 करने पड़ रहे हैं तो वही 10, तो अलग से और कुछ नहीं उसके लेके, ओरिजिनल लेके जानी है और एक जेरोक्स लेके जाना है बस। जेरॉक्स लेके जाना, राइट। या, ठीक है। और बारकोड क्या होता है? तो ये बारकोड है ना, ये बारकोड के नीचे जो नंबर बोल रहा होता है वो, ठीक है, ये नंबर है वो। ठीक। तो वहां मांग रहा है वो, क्योंकि तो ये नंबर वो मांग रहा है। चलो, तो और कुछ कुलदीप? आई थिंक हो गया नहीं है ना? सर, मोस्टली डाउट्स, कॉमन डाउट्स अपन ने ले लिए और फॉर्म भी दिखा दिया है। आप जी, आपके रिस्पेक्टिव डाउट बच रहे कि मेरा ये नहीं है, मेरा ये है, तो इसके लिए अपन डाउट सेशन रख रहे हैं हाँ, शाम में। यस, अभी बहुत सारे रिस्पेक्टिव डाउट्स होंगे तो हम शाम को, क्योंकि आप ये जो है ये आपके लिए अब रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी 5-6 बजे के बाद ऐप पर, 2-3 घंटा लगेगा इसको। और शाम को आप डाउट सॉल्विंग के लिए, फिर कल एक और डाउट सॉल्विंग ऐसे हम रखेंगे। प्लीज कॉल मत करिएगा, क्योंकि इतने सारे लोग कॉल यस, करेंगे तो हम नहीं रिसीव कर पाएंगे। कॉमन डाउट सॉल्विंग सेशंस रखेंगे। उन सेशंस के उन टाइमिंग्स को आप प्लीज रिस्पेक्ट करिए, आइए सेशंस में और आपके क्वेश्चंस को आंसर करके जाइए। क्योंकि आप कॉल करोगे और हम रिसीव नहीं करेंगे, फिर आपको भी बुरा लगेगा कि यार हमने तो पे किया है फिर भी कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे पास बच्चे बहुत सारे हैं, अगर सभी कॉल करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। और ये बहुत स्टैंडर्ड है ना, तो शायद एक का डाउट सभी का डाउट रहता है, तो वो भी अच्छा है कि हम राइट। सेशंस में क्लियर कर ले। तो सेशन आज शाम को होगा एक, शाम को 7 बजे रख 7 बजे। लेते हैं। 7, 7:30 यस। बजे रख लो, है ना। हम टाइमिंग आपके ग्रुप में डाल देंगे, जो पेड वाले बच्चे हमारे। और कल भी एक सेशन रखेंगे डाउट सॉल्विंग का, है ना। तो अब सेशंस होते रहेंगे डाउट सॉल्विंग के, और आप, है ना, यहाँ पे जो है आते रहिए। ठीक है, तो दैट इज ऑल। और नए प्रोफॉर्मास वगैरह सारा मैंने डाल दिया, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी मैंने सारा डाल दिया है। चलिए, तो यहाँ क्लोज करते हैं, है ना। जो भी आपके इंडिविजुअल सेशन डाउट्स है, शाम को 7:30 को हम रख लेते हैं, है ना, मिल जाइएगा। और प्लीज घाई मत करिए, बहुत टाइम है, बहुत प्रोसेस आराम से चलता है, आराम से कल परसों नरसों आप कर लोगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट थैंक डे। यू। आई होप आपको ये सारी चीजें ठीक से समझ में आई है। यस, थैंक यू सर, आपने थैंक यू मेरा प्रणव। इतना अच्छा फॉर्म फिल किया। थैंक यू प्रणव, तूने भी यहाँ पे इतना रह के सारे गाँव में डॉक्यूमेंट्स रह के वगैरह शेयर किए। पॉसिबल नहीं होता था। चलो, थैंक्स अ लॉट, है ना, आपने भी इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की अपनी। ठीक है, या, बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग।